हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल एनालिसिस की यूनिट 1 का पार्ट 2। प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था वेक्टर स्पेस क्या होता है। वेक्टर स्पेस आपका फंक्शनल एनालिसिस का स्टार्टिंग था, मतलब फंक्शनल एनालिसिस पढ़ने के लिए आपको जो बेसिक्स चाहिए दैट वाज योर वेक्टर स्पेस। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में वेक्टर स्पेस पढ़ा था। आपको अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी, फंक्शनल एनालिसिस नाम से आपकी प्लेलिस्ट है। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेमी नॉर्म, नॉर्म और मेट्रिक स्पेस। ये तीनों चीज़ों की डेफिनेशन समझेंगे कि सेमी नॉर्म क्या होता है, नॉर्म क्या होता है और मेट्रिक स्पेस क्या होता है। देखिए, आपके ये तीनों ही चीज़ की अगर हम बात करें, ये जो तीनों स्पेसेस हैं, चाहे सेमी नॉर्म की बात करें, नॉर्म की बात करें आप, तो ये सब लेंथ है। नॉर्म क्या होता है? आपका लेंथ होता है। मतलब एक तरीके से आपका एक फंक्शन डिफाइंड है एक स्पेस के अंदर। उस स्पेस में आपके पास वेक्टर्स हो सकते हैं, आपके पास कोई भी क्वांटिटीज़ हो सकती हैं, और वो फंक्शन अगर आपका कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो हम उसको सेमी नॉर्म, नॉर्म या मेट्रिक स्पेस नाम देते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो अगर हम सेमी नॉर्म की बात करें किसी भी लीनियर स्पेस x पे, अब लीनियर स्पेस x मतलब एक स्पेस है x जिसके अंदर से आप अपने वेक्टर्स पिक करोगे। ठीक है, अगर आप अपने उस स्पेस के ऊपर एक फंक्शन डिफाइन करते हो, और वो फंक्शन p कैसे डिफाइन किया कि वो x से इनपुट ले रहा है और रियल नंबर्स में आपका आउटपुट दे रहा है। मतलब जो x आपका सेट है उससे इनपुट पिक कर रहा है, उन दोनों इनपुट्स को ऑपरेट करके यानी उन पर अपना फंक्शन लगा के जो आउटपुट दे रहा है वो रियल नंबर्स में दे रहा है। ठीक है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई भी रैंडम फंक्शन आप बना सकते हैं, बट कंडीशन क्या है कि वो फंक्शन इन तीन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये तीन प्रॉपर्टी कोई भी रैंडम फंक्शन आपका डिफाइन करता है तो उसको हम कहते हैं वो एक सेमी नॉर्म है। अब वो फंक्शन खाली सेमी नॉर्म नहीं है, वो फंक्शन p और वो स्पेस x मिला के एक सेमी नॉर्म बनाते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी समझते हैं क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ कि कोई भी आप एलिमेंट उठाओ उस स्पेस में से और उस पर आप अपना फंक्शन अप्लाई करो तो वो हमेशा आपका आउटपुट पॉजिटिव देना चाहिए, यानी p ऑफ x शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्लियर? और अगर आपका आउटपुट ज़ीरो है तो इनपुट भी ज़ीरो होगा, मतलब सिर्फ ज़ीरो इनपुट पे ही ज़ीरो आउटपुट आ सकता है और कोई ऑप्शन नहीं है ज़ीरो आउटपुट देने के लिए। जैसे कि हम डिस्टेंस फंक्शन की बात करते हैं तो उसमें भी आपका अगर एक ही पॉइंट की बात करें तो उसका खुद से डिस्टेंस ज़ीरो हो सकता है और किसी से डिस्टेंस उसका ज़ीरो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी जिसको हम एब्सोल्यूट होमोजेनिटी के नाम से भी जानते हैं, वो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप अपने एलिमेंट में, एलिमेंट आपका कोई भी एलिमेंट हो सकता है आपके स्पेस में से, आपका स्पेस क्या था, कैपिटल X आपका स्पेस था, उस स्पेस में से आप क्या पिक कर रहे हो, कोई भी एलिमेंट पिक कर रहे हो, कोई भी वेक्टर पिक कर रहे हो। ठीक है, आपने उसको स्केल किया किसी अल्फ़ा वैल्यू से। अगर अब आप p ऑफ अल्फ़ा x निकाल रहे हो, मतलब उस स्केल्ड वैल्यू का आउटपुट निकालने की कोशिश कर रहे हो और वो आपका अल्फ़ा का मॉड इनटू p ऑफ x आ जाता है, तो आप कहेंगे कि एब्सोल्यूट होमोजीनियस है आपका वो फंक्शन। ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी होगी सेमी नॉर्म की। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम दो इनपुट्स लेते हैं, दो वेक्टर्स लेते हैं और उनके सम पे अपना फंक्शन निकालने की कोशिश करते हैं, यानी p ऑफ x प्लस वाई आपका p ऑफ x प्लस p ऑफ y से हमेशा छोटा या बराबर होना चाहिए, जिसको हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी कहते हैं या सब एडिटिविटी कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टी कोई भी फंक्शन अगर आपका सेटिस्फाई करता है, वो फंक्शन आपका x से r पे डिफाइंड है, तो आप कहोगे कि दैट फंक्शन इज़ अ सेमी नॉर्म। ठीक है, अब सेमी नॉर्म हमारा नॉर्म कब बनता है, तो देखिए अब सेमी नॉर्म
को आपके पास हमारा कोई फंक्शन था, नॉर्म भी हमारा एक फंक्शन ही है। नॉर्म हमारा क्या है, इट इज़ डिफाइंड ऑन अ लीनियर स्पेस n। हमने ये स्पेस का नाम n दिया, वहाँ हमने स्पेस का नाम x लिया था। स्पेस कुछ नहीं है, स्पेस वो आपका स्पेस है जिसके अंदर से आप इनपुट्स पिक कर रहे हो। जैसे आपने 11th-12th में फंक्शंस पढ़े होंगे, तो फंक्शंस के लिए आप कोई सेट लेते थे जिसमें से हम इनपुट लेते थे। अब हमारा स्पेस है, क्योंकि फंक्शंस अब सिर्फ नंबर, कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं हो सकती, आपके फंक्शंस में इनपुट आप वेक्टर्स को भी दे सकते हो। तो स्पेस को हमने n नाम दे दिया है। अगर हम किसी n स्पेस से, हमारा नॉर्म है, नॉर्म डिफाइंड है एक लीनियर स्पेस n पे, एक फंक्शन डिफाइन करें जो n से इनपुट लेके r पे आउटपुट दे और वो इन 3 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे, तो हम कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो एक नॉर्म है। ठीक है, अब वो 3 प्रॉपर्टी क्या है, देखिए यहाँ, अच्छा यहाँ पे ये कह रहा है कि नॉर्म, सेमी नॉर्म कहता है कि p ऑफ 0 0 होगा, इनपुट 0 दो तो आउटपुट 0 आएगा। ये कहता है कि आउटपुट अगर 0 है तो इनपुट 0 ही होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। इनपुट 0 तो आउटपुट 0, आउटपुट 0 है तो इनपुट 0। ठीक है, इसमें ये कंडीशन एक अलग है सेमी नॉर्म से, बाकी सब सेम है। ठीक, इसमें भी आपका, आप जब फंक्शन अप्लाई करते हो तो सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव आनी चाहिए। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये सारे फंक्शंस आपके डिस्टेंस फंक्शंस हैं और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये जितने भी फंक्शंस हम पढ़ रहे हैं, हम सेमी नॉर्म पढ़ रहे हैं, नॉर्म पढ़ रहे हैं, मेट्रिक स्पेस पढ़ रहे हैं, ये सब जो फंक्शंस डिफाइंड होंगे ये सब आपको हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देंगे। ठीक है, देन अल्फ़ा से अगर आप किसी भी वेक्टर को स्केल करते हो और उसका नॉर्म निकालते हो, अब इस फंक्शन को हमने नॉर्म ऐसे डिफाइन करा है, ये एक तरह से इसे डिनोट करने का तरीका है। यहाँ पे हमने 2 लाइन्स ली और यहाँ पे 2 लाइन्स ली। ठीक है, अल्फ़ा एक्स का नॉर्म, अगर आप अल्फ़ा का मॉड इंटू एक्स के नॉर्म के बराबर आता है तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एब्सोल्यूट होमोजीनिटी। और एक्स प्लस वाई का नॉर्म शुड बी लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। तो हमारी तीनों प्रॉपर्टी सेम है, बस आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या चेंज है कि यहाँ पे कहता है कि 0 इनपुट पे 0 आउटपुट होगा, यहाँ पे कहता है कि आउटपुट अगर 0 है तो इनपुट 0 ही होगा, इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 होगा। यानी ये पे इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली कंडीशन है, इसमें आपका एक चीज़ होल्ड करती है तो दूसरी ऑटोमेटिकली होल्ड करेगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे बस ये बता रहा है कि 0 इनपुट पे 0 आउटपुट होगा। ठीक है, तो नॉर्म लीनियर स्पेस को बोलते कैसे हैं, एन कॉमा उसका फंक्शन। जैसे मैं वहाँ पे बता रही थी आपको, यहाँ पे हम इसे लिखते हैं, इसे p कॉमा एक्स की जगह पे आप लिखेंगे x कॉमा p। ठीक है, तो x कॉमा p आपका क्या है, सेमी नॉर्म, और वहीं पे हमारा नॉर्म क्या है, n कॉमा नॉर्म का आपका सिंबल। ठीक है, तो आगे समझते हैं मेट्रिक स्पेस। अब मेट्रिक स्पेस भी आपका कुछ प्रॉपर्टीज़ ही सेटिस्फाई करेगा। अब वो प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं। मेट्रिक स्पेस को डिनोट किससे करते हैं वो भी ध्यान देते हैं। मेट्रिक स्पेस को डिनोट करते हैं हम एक फंक्शन d से। ठीक है, हमने वहाँ पे क्या लिया था, फंक्शन p कंसिडर किया, डिनोट कर रहे हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको p ही लेना है। नॉर्म में हम डिनोट करते हैं इस तरह के लाइन्स से। ठीक है, और मेट्रिक स्पेस में हम फंक्शन को डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे स्मॉल लेटर d से। ठीक है, यहाँ पे क्या है, x एक आर्बिट्ररी सेट है। आपने x कोई भी एक सेट लिया है, उसको आप मेट्रिक स्पेस तब कहोगे जब आप एक फंक्शन बना पाओ। अब समझो ये फंक्शन कहाँ से इनपुट ले रहा है और कहाँ पे आउटपुट दे रहा है। फंक्शन इनपुट ले रहा है x क्रॉस x से। x क्रॉस x समझते हो, जैसे मान लीजिए x एक सेट है 1 2 3, तो x क्रॉस क्या होगा, x क्रॉस x होगा 1 2 3 और 1 2 3 सेट के ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन, यानी कि 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, इस टाइप के सारे एलिमेंट्स। तो इस सेट से आपके एलिमेंट्स पिक किए जा रहे हैं और आउटपुट दिया जा रहा है रियल नंबर्स में। ठीक है, मतलब एक तरीके से यहाँ पे जो एक एलिमेंट है वो एक एलिमेंट आपका कैसा दिखता है, ये आपका एक एलिमेंट है, 1, 1 एक एलिमेंट है, ये 1, 3 दूसरा एलिमेंट है। तो एलिमेंट्स इसके यहाँ से पिक किए जाते हैं। तो जब आप कोई भी 2 एलिमेंट पिक करते हैं
और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेते हैं, जैसे मैंने पिक किया 1,1 और 1,3 और उनके बीच का मैं डिस्टेंस फाइंड कर रही हूँ, देन इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। सेम प्रॉपर्टी है, ठीक है। और अगर आपका दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आपका 0 है तो ऑब्वियसली वो दोनों डिफरेंट पॉइंट्स नहीं होंगे, वो दोनों पॉइंट सेम होंगे। तो बस यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर आपका डी ऑफ एक्स कॉमा वाई 0 होता है तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब एक्स और वाई दोनों बराबर है, यानी एक्स और वाई कोई दो डिफरेंट पॉइंट्स ना होके वो दोनों सेम ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड और एक एक्स पॉइंट लिया, एक वाई पॉइंट लिया, अब आप इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करो। अब एक्स का वाई से डिस्टेंस लो या वाई का एक्स से लो, द डिस्टेंस विल बी सेम। तो यही बात कह रही है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, दैट डी ऑफ एक्स कॉमा वाई विल बी इक्वल्स टू डी ऑफ वाई कॉमा एक्स। अगेन मैंने डिस्टेंस बोला तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ डिस्टेंस ही होगा, कोई भी फंक्शन आप डिफाइन करो, अगर वो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो वो आपका मेट्रिक स्पेस बन जाएगा, ठीक है। तीसरी है आपकी ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, यानी डी ऑफ एक्स कॉमा जेड शुड बी लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस डी ऑफ वाई कॉमा जेड, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं समझाने के लिए आपको बता देती हूँ, आपके पास अगर 3 पॉइंट्स हैं एक्स वाई जेड, तो जो एक्स जेड का डिस्टेंस है इट विल बी लेस देन इक्वल टू एक्स वाई का डिस्टेंस प्लस वाई जेड का डिस्टेंस। या तो ये दोनों बराबर होंगे, बराबर तो तब होंगे जब ये तीनों कोलिनियर होंगे, यानी तीनों एक लाइन पे लाई करते होंगे। अगर ये तीनों एक लाइन पे लाई नहीं करते होंगे तो ये ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी कहती है कि आप कोई भी 3 साइड से ट्राइंगल सिर्फ तभी बना पाते हो जब आपके 2 साइड्स का सम तीसरी से बड़ा आए या बराबर आए, ठीक है, बड़ा आए। तो वो ही प्रॉपर्टी यहाँ पर है कि 2 डिस्टेंसेस का सम थर्ड वाले से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए ये एक चीज़ बोल रहा है यहाँ पे, एवरी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, जितने भी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस होते हैं वो मैट्रिक स्पेस भी होते हैं। मतलब जो अभी हमने ऊपर नॉर्म लीनियर स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी, ये कह रहा है कि कोई भी नॉर्म लीनियर स्पेस उठा लो तो वो आपका मैट्रिक स्पेस भी होगा। अच्छा, नोटिस करते हैं मैट्रिक स्पेस में कौन सी प्रॉपर्टी मिसिंग है नॉर्म की, अल्फा वाली प्रॉपर्टी मिसिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि हर मैट्रिक स्पेस आपका नॉर्म्ड लीनियर स्पेस नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, अब क्या कह रहा है ये आपका, एवरी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस इज अ मैट्रिक स्पेस बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स का मतलब हर मैट्रिक स्पेस आपका नॉर्म्ड लीनियर स्पेस नहीं होता। चलिए देखते हैं, अब हमने क्या कहा, लेट एन बी अ नॉर्म। पहले हम इस बात को प्रूव करते हैं कि मेरे जितने भी नॉर्म लीनियर स्पेस होते हैं वो मैट्रिक स्पेस भी होते हैं। तो बस मुझे कुछ नहीं करना, मुझे एक नॉर्म लीनियर स्पेस को उठाना है और मुझे दिखाना है कि वो मेरा स्पेस मैट्रिक स्पेस की भी सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता होगा। तो हमने एक नॉर्म लीनियर स्पेस डिफाइन किया डी फ्रॉम एन क्रॉस एन टू आर, ठीक है। और कैसे डिफाइन किया, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज एक्स माइनस वाई का नॉर्म, ठीक। अब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हमें किसकी करानी है, मैट्रिक स्पेस की। तो 4 प्रॉपर्टी हैं, एक तो एक्स वाई का जो डी मतलब जो फंक्शन का आउटपुट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अब आपको पता है कि नॉर्म फंक्शन तो हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता है, तो नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो डी ऑफ एक्स वाई भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। सेकेंड प्रॉपर्टी थी, अगर आपका डी ऑफ एक्स कॉमा वाई 0 है तो एक्स और वाई बराबर आएंगे, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। तो हमने ले लिया डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज 0, यानी एक्स माइनस वाई का नॉर्म इज 0। अब एक्स माइनस वाई का नॉर्म 0 है तो एक्स और वाई बराबर होंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे कि ये नॉर्म किस तरीके से डिफाइन है, एक्स माइनस वाई का नॉर्म। अब कह रहे हैं कि ये जो नॉर्म है ये 0 के बराबर है, तो ऑब्वियसली एक्स जो है वो वाई के बराबर होगा, तभी तो उन दोनों को डिफरेंस जो है वो 0 आएगा, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी थी कि डी ऑफ एक्स कॉमा वाई आपका डी ऑफ वाई कॉमा एक्स के बराबर होगा। तो आप डी ऑफ एक्स कॉमा वाई लेके चलते हैं तो उसको मैं एक्स माइनस वाई का नॉर्म लिख सकती हूँ, ठीक है। उसको हम नेगेटिव ऑफ वाई माइनस एक्स का नॉर्म लिख सकते हैं, ठीक। नेगेटिव, अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी
नॉर्म लीनियर स्पेस की कि अल्फ़ा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स, अल्फ़ा एक्स का आपको नॉर्म निकालना है तो वो होगा अल्फ़ा का मॉड इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। तो यहाँ पे मेरा -1 एक तरह का अल्फ़ा बन गया जिससे हम अपने स्केल कर रहे हैं। तो -1 का मॉड इंटू नॉर्म ऑफ y माइनस एक्स, इसको आप देखेंगे ध्यान से तो -1 का मॉड तो 1 ही होता है, आपके पास नॉर्म ऑफ y माइनस एक्स ही बचेगा, विच इज़ इक्वल्स टू डी ऑफ वाई कॉमा एक्स, यानी आपका डी ऑफ एक्स कॉमा वाई डी ऑफ वाई कॉमा एक्स के बराबर आ गया। इट मीन्स थर्ड प्रॉपर्टी इज़ ऑल्सो सेटिस्फाइड। अब फोर्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो डी ऑफ एक्स कॉमा जेड इज एक्स माइनस जेड का नॉर्म, यहाँ पे हमने y को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, विच कैन ऑल्सो भी रिटन एज लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई का नॉर्म प्लस वाई माइनस जेड का नॉर्म, क्योंकि नॉर्म हमारा इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इसको आप डी ऑफ एक्स कॉमा वाई बोल सकते हो और इसको डी ऑफ वाई कॉमा जेड। तो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब एवरी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस इज ऑल्सो अ मेट्रिक स्पेस। अब हम कन्वर्स की बात करते हैं कि हर बट मेट्रिक स्पेस नीड नॉट टू बी अ नॉर्म लीनियर स्पेस। हर मेट्रिक स्पेस एक नॉर्म लीनियर स्पेस हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। अब हमने एक स्पेस डिफाइन किया डी ऑफ एक्स कॉमा वाई, जो आपको 1 आउटपुट देता है अगर एक्स और वाई इक्वल नहीं है, और अगर एक्स और वाई इक्वल हैं तो वो आपको 0 आउटपुट देता है। मैंने आपसे कहा था कि ये हमेशा डिस्टेंस बताए, इट्स नॉट नेसेसरी, कोई भी फंक्शन हो सकता है, बस आपकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने फंक्शन कैसे डिफाइन करा, सिंपल है। फंक्शन क्या करता है, अगर आप 2 डिफरेंट इनपुट्स देते हो तो आपको आउटपुट देता है 1, और अगर आप 2 सेम इनपुट्स देते हो तो आपको आउटपुट मिलता है 0। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि क्या ये मैट्रिक स्पेस हमारा एक नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है या नहीं। तो भाई ये मैट्रिक स्पेस हमारा एक नॉर्म्ड लीनियर स्पेस नहीं है, क्योंकि ये नॉर्म्ड की डेफिनेशंस को सेटिस्फाई नहीं करता। लेट्स सी हाउ। कौन सी डेफिनेशन? मैंने आपको दिखाया था कि सिर्फ एक अल्फ़ा वाली जो प्रॉपर्टी है वो आपकी नहीं थी मैट्रिक स्पेस में, जो कि नॉर्म्ड में थी। ठीक है, तो हम वो प्रॉपर्टी को ही उठाते हैं। तो हमने लिया अल्फ़ा ऑफ एक्स माइनस वाई का नॉर्म, इसको आप अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा वाई का नॉर्म लिख सकते हो। ठीक है, तो अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा वाई का नॉर्म मतलब, अब आप ध्यान से देखो तो अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा वाई 2 डिफरेंट नंबर्स हैं। अगर ये दोनों डिफरेंट हैं तो जो आउटपुट मिलेगा वो आपको क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं इसको अलग तरीके से देखूँ, इसको देखूँ अल्फ़ा मॉड इंटू एक्स माइनस वाई का नॉर्म, तो देखिए तो ये आएगा अल्फ़ा का मॉड इंटू एक्स वाई का नॉर्म। एक्स वाई भी अलग है, एक्स वाई अलग है, तो इसका आउटपुट मुझे 1 मिलेगा, तो यहाँ अल्फ़ा का मॉड आ गया। वहाँ से आउटपुट 1 आ रहा है, यहाँ से अल्फ़ा का मॉड आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों चीज़ यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका मतलब हमारा जो ये स्पेस है इट इज़ नॉट अ नॉर्म लीनियर स्पेस, क्योंकि नॉर्म की प्रॉपर्टीज़ को ये स्पेस सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बट इट इज़ अ मैट्रिक स्पेस, क्योंकि मैट्रिक स्पेस की सभी प्रॉपर्टी यहाँ पे आराम से सेटिस्फाई हो रही हैं। एक्स वाई का डिस्टेंस इज डी एक्स वाई इज़ 0, जहाँ पे एक्स और वाई बराबर हैं। ठीक है, डी ऑफ एक्स वाई निकालो या वाई एक्स निकालो, सेम आएगा, क्योंकि देखो अगर दोनों सेम हैं तो 0 ही आंसर आएगा बोथ केसेस में, दोनों डिफरेंट है तो 1 आंसर आएगा दोनों केसेस में। इसका मतलब बाकी सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं, कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो पा रही, अल्फ़ा वाली, जिसकी वजह से दिस स्पेस इज़ नॉट अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। क्लियर? दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।